कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 9 गाजीपुर। गाजीपुर जिले के सौरी गांव में हम आए हुए हैं, जहां पे फिर एक जाबाज वीर की पार्थिव शरीर सौरी गांव में आया। मैं आपको दिखा दूं कि जब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में आया तो सारे विद्यालय के बच्चे, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, छोटा विद्यालय हो या बड़े विद्यालय हो, सारे लोग पुष्प लेकर के उनके ऊपर और उनके साथ चलने वालों के ऊपर रहे। और जहां मैं ये खड़ा हूं, आप देख रहे हैं जिस कॉलेज के बगल में मैं खड़ा हूं, इसमें छोटे छोटे बच्चे थे जो सभी के हाथों में फूल माला दिख रहा था और 10,000 से ज़्यादा पब्लिक उनके साथ आज श्रद्धांजलि उनके साथ दे रही थी। आइए मैं खुद उनको उनके यहाँ उनके घर पे ले चलता हूँ, जहाँ पे सारी भीड़ें लगी हुई हैं और लोग उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं हूँ कमलेश यादव, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ 9 गाजीपुर। आज शहीद के गांव में आप पहुंच चुके हैं और उनके परिवार के प्रति और सरकार की जो सहयोग या जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? गाजीपुर पूरे देश में सर्वाधिक सैनिकों का जिला रहा है और यहाँ तमाम ऐसे सैनिक हैं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते आए हैं और लगभग सभी गांवों में सैनिक हैं। कुछ शहीद होते हैं, कुछ विकट परिस्थितियों के कारण स्वास्थ्य खराब होता है, उसके कारण उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में जो भी सरकार द्वारा अनुदत्त सहायता है वो पूरी तत्परता के साथ हमारी सरकार देती है और उसमें जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा अनुदत्त होंगी तत्काल परिवार को उपलब्ध कराई जाएंगी और पूरी देश के लोग, गाजीपुर जनपद के लोग इस सैनिक के परिवार के इस दुख के क्षण में साथ हैं और हम ऐसे सैनिक की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और पीड़ित जो ऐसे परिवार हैं उनको भी ऐसी शक्ति प्रदान करें कि दुख के क्षण को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं नायब तहसीलदार खान थी जी। सुबह हमें सूचना मिली कि शहीद सैनिक की डेड बॉडी आ रही है। हम हाईवे से ही बॉडी को अपनी सीमा में रिसीव की, उनके ससम्मान उनके घर पहुँचे हैं। वहाँ पीड़ित परिवार को शासन प्रशासन की सहानुभूति है, वहाँ पर सब मौके मौजूद है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी शासन प्रशासन द्वारा नियत समय। जैक्सन साहू जी, यह शहीद परिवार के लिए क्या कहेंगे सर? आज बहुत ही हृदय दुखी है। हमारे क्षेत्र का होनहार आर्मी नौजवान श्री संजीव पांडे जी हम लोगों के बीच में ही रहे। बहुत ही दुखद बात। मेरे मित्र यह जवान वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन ये उम्र कम थी, जवान था। इसके मौत की खबर सुन करके पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त हो गई। मैं दिवंगत आत्मा को हृदय से गाजीपुर की जनता की तरफ से, प्रदेश की जनता और देश की जनता की तरफ से मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं डॉक्टर संगीता बलवन, सदर विधायक यहाँ से रह चुकी हूँ और सहकारिता राज्य मंत्री हूँ। आज शहीद के गांव में आई हैं, शहीद परिवार के लिए क्या कहेंगे? देखिए, गाजीपुर हमारा जनपद शहीदों की धरती रहा है और आज यदि हमें इस बात का दुख है कि हमारे बीच से एक हमारा इस देश का सिपाही चला गया, वहीं इस बात का हमें गर्व भी है कि गाजीपुर की धरती पर ऐसे ऐसे वीर पड़े हैं जो इस देश के लिए समय समय पर अपना बलिदान करते रहे हैं। पूरे परिवार के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आपने अपने परिवार से जो लाल को जन्म दिया, उस लाल ने भारत माता की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है और पूरे परिवार के साथ केवल ये गाजीपुर जनपद नहीं बल्कि पूरा भारत देश खड़ा है। और हम परिवार के माता पिता और उनसे जुड़े हुए सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि
आज वो हमारे बीच में शहीद नहीं है, लेकिन हम कभी भी इस क्षण को भुला नहीं पाएंगे कि हमारे गाजीपुर की धरती से, इस सौरी ग्राम सभा से एक परिवार, एक बेटा जो है देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दिया। उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, सत सत प्रणाम करती हूँ। मैम, हर महीना में 1-2 गाजीपुर का वीर शहीद होके आता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि गाजीपुर शहीदों की धरती है। यही जो एशिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर, और उस गहमर में जो ये गाजीपुर जनपद में ही है, वहाँ ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे कोई सैनिक न हो। और जहाँ पे सैनिकों की संख्या ज़्यादा रहेगी, वहाँ इस तरह के गौरव के क्षण भी कह सकते हैं इसे आप, और एक दुख का क्षण भी कह सकते हैं। दुख का क्षण इसलिए कि वो हमारे बीच आज नहीं रहे ऐसा जाबाज सैनिक, और गौरव का क्षण इसलिए कि देश के लिए जो शहीद हो गया, उससे बड़ा जीवन किसी का नहीं हो सकता। धन्यवाद।